हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम नारायण नारायण नारायण। गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 13। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यं न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाश्रितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। हरि ओम। कर्मयोग और संन्यास योग दोनों की तुलना भगवान श्री कृष्ण करते हैं। बोले कर्मयोग में थोड़ी आसानी है और संन्यास योग थोड़ा मुश्किल है। त्याग करना मुश्किल है और त्याग ना करना इसमें बहुत छोटा भार है। कुछ भी त्याग नहीं करेंगे और त्याग करेंगे तो 1% करेंगे, 10% करेंगे, 100%, उसमें पहले से ही गिनती शुरू हो जाती है। तो कर्मयोग आसान है, लेकिन अंतःकरण की शुद्धि जो है वो दोनों तरीके से होती है। कर्मयोग करके भी होती है और कर्म संन्यास करके भी होती है। अधिकारी यज्ञ का भेद है और समय का भी भेद है। एक को तो तुरंत माल चाहिए और एक कहता है कि कोई बात नहीं है, हम अगले जीवन तक भी प्रतीक्षा कर सकते हैं।
तो जो जन्म जन्मांतर तक प्रतीक्षा करने को तैयार है वो तो कर्मयोग के ही रास्ते से जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि जाना चाहिए, वो जाएगा ही कर्मयोग के रास्ते से, क्योंकि संन्यास से तो उसे डर लगता है, कर्म छोड़ देंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी जैसे चल रही है, परंतु विश्वास नहीं है। नारायण। और जिनको ये है कि हमें इसी जीवन में परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए, तो वो तो मिनिमम टाइम खर्च करके और मैक्सिमम लाभ उठाना चाहते हैं, तो वो जल्दी काम बनाना चाहते हैं, तो वो कर्म संन्यास के मार्ग में चलते हैं। अब इस पर लोग कहते हैं कि कर्मयोग से भी तो जल्दी पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो आसान मार्ग है। आसान मार्ग तो है, लेकिन उसमें गिरने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा हैं। कहते तो हैं कर्म संन्यास के लिए कि उसमें गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन जिसमें कोई देखने वाला तो है नहीं, कोई कहने सुनने वाला है नहीं, जैसी आपकी मर्जी हो वैसा कर लो, तो उसमें निषिद्ध कर्म भी होते हैं। लेकिन संन्यास के रास्ते में चलोगे तो सबकी उंगली उठ जाएगी। थोड़ा सा भी मार्ग से इधर उधर हुआ, अरे तुम सन्यासी हो के ये काम करते हो, और गृहस्थ उससे ज़्यादा करता है, फिर भी कोई उंगली नहीं उठाता, क्योंकि चोर चोर मौसे रे भाई। उंगली उठाने वाले भी वही हैं और जिनके प्रति उठा रहे वो भी वही हैं। तो ये 12वें श्लोक तक कर्मयोग का प्रसंग चालू किया। अब कर्म संन्यास की बात चालू होती है। अब कोई कहेगा कि भाई हम तो कर्म संन्यास के अधिकारी नहीं हैं, इसलिए इसको पढ़ो मत। तो शास्त्र में ऐसा नहीं होता है। शास्त्र में सब लोगों के लिए सब बातें होती हैं। आप अपनी बात ग्रहण कर लेना, बाकी छोड़ दो। अब देखो कितनी कठिन बात बता रहे हैं 13वें श्लोक। यह तो परमार्थदर्शी है, जो परमार्थदर्शी है माने तत्वज्ञानी है, उसको ज्ञान हो गया, अथवा जो इसी जीवन में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। कहना बहुत आसान है नारायण, लेकिन जब इस रास्ते में चलते हैं तब बहुत कठिनाई है। क्या कठिनाई है कि सर्व कर्माणि मनसा, सब कर्मों को मन से संन्यास करके ये आस्ते जो रहता है सुखपूर्वक रहता है, संन्यास करके भी जो सुखपूर्वक रहता है। छोड़ भी दिया था, लेकिन मन में कोई पछतावा नहीं है छोड़ कर। एक सज्जन वहाँ सत्संग में आए हमारे, उन्होंने एक किस्सा सुनाया। किस्सा क्या है, घटना सुनाई। अब तो मैं ऋषिकेश में था, तो रात को मुझे ऐसा लगा कि गंगा जी के किनारे कोई आदमी जोर जोर से रो रहा। तो मैं
गया 10-11 बजे का टाइम, गंगा जी के किनारे गया तो मैंने देखा ये सन्यासी देश में एक सज्जन थे, बड़ी भूख भर कर रो रहे। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई क्या बात है, क्यों रो रहे? उसने कहा जी मैं तीर्थ यात्रा के लिए निकला था, अब यहाँ लोगों ने कहा कि तीर्थ यात्रा उसी की सफल होती है जो संन्यास ले लेता है, तो मैंने तीर्थ यात्रा तो कर ली और संन्यास ले लिया। अब मुझे लगता है कि मेरा तो कोई है ही नहीं, घर को भी मैंने कोई खबर नहीं की और यहाँ भी मेरा कहने वाला कोई नहीं है, और 2 दिन हो गए मुझे रोटी भी नहीं मिली। तो मैं रोला। तो यूँ कि मैंने उससे पूछा कि मैंने घर खबर कर दी है क्या कि मैंने संन्यास ले लिया, कि नहीं खबर नहीं कर। तो इसी समय भाग जाता रात का टाइम है, कोई देखने वाला नहीं है, निकल जाए और अपने घर चला जाए, कपड़े बदल ले, मेरा रोना तो कम से कम खत्म हो रहा है। संन्यास जितना सुनने में सरल है उतना करने में बहुत कठिन है। तो सब कुछ मन से छोड़ करके और फिर भी सुखपूर्वक और वशी अपने वश में हो, किसी के पराधीन जीवन नहीं जीता। नव द्वारे खुले देही, इस 9 द्वार वाली नगरी में ये देही देह वाला व्यक्ति सुखम वशी सुखपूर्वक रहता है, सुखम आस्ते सुखपूर्वक रहता है। नहीं वो कुर्बन, न तो वो कुछ करता है और नहीं वो कार्य, और न किसी से कुछ कराता है। ये भी एक समस्या है। आजकल कपड़े रंगते पीछे और संसार का भला करने का झंडा पैर उठा देते। जब तुमने अभी अपना ही भला नहीं किया तो तुम संसार का भला कैसे कर लोगे भाई? तो नहीं वो कुर्बन, न तो वो कुछ खुद करता है और न कार्य और न कुछ कराता है। कोई संस्था नहीं बनाता, कोई आश्रम नहीं बनाता। बनाते तो हैं कि हम संसार का भला करेंगे इसलिए आश्रम बनाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, लेकिन सब अपनी प्रॉपर्टी होकर रह जाता है। तो अब इसके ऊपर विचार करते हैं भाष्यकार कि सब कर्मों को मन से त्याग दिया। कौन कौन से कर्म त्याग दिए? तो बोले नित्यम, नैमित्तिकम, काम्यम और प्रतिषिद्धम। कौन? चारों प्रकार के आ गए। अधिकांश लोग कहते हैं कि नित्य कर्म करते रहना चाहिए और नैमित्तिक कर्म भी करते रहना चाहिए। आज गुरु जी का जन्मदिन है तो कुछ करें। अब नाम तो गुरु जी का है, लेकिन मन में करने का तो खुद का है, किए बिना रह नहीं सकते। नित्य, नैमित्तिक और काम्य, ये जो आश्रमधारी महात्मा है ना, ये बड़े गृहस्थ हैं। इनको सब वही काम करने पड़ते हैं जो गृहस्थ लोग करने पड़ते हैं। वो कहते हैं भाई गृहस्थ में तो 4-5 लोग रहते हैं और हमारे आश्रम में तो 40-50 लोग रहते हैं।
तो आज फलाना त्यौहार है, आज उसका ढंग का त्यौहार है, तो उसके हिसाब से उनका जो है खाना पीना सब चलता है। तो आप हैं मुझे वहाँ अच्छे भले थे 3-4 आदमी। महाराज श्री कहते हैं कि हम अयोध्या गए और हमने एक महात्मा से कहा कि हम संन्यास लेना चाहते हैं। तो वो महात्मा बोले कि तुम्हारे घर में कितने आदमी हैं? तो बोले कि हम 4 आदमी हैं। तुम्हारे घर में 4 आदमी हैं, देखो हमारे आश्रम में 40 आदमी हैं। तुम्हारे घर की आमदनी का सोर्स क्या है? तुलना करके बता दिया कि संन्यास 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 की क्या जरूरत? तुम 4 आदमियों में साधना नहीं कर सकते तो 40 आदमियों में कैसे साधना करोगे? ये एकला चलने का मार्ग है। रविन्द्रनाथ टैगोर पर एकला चलो रे, अकेले चलने का रास्ता। तो सब कर्मों को छोड़ दिया, नित्य नैमित्तिक काम और निषिद्ध। निषिद्ध तो छोड़ते ही छोड़ते, कोई बात ही नहीं है। नित्य कर्म को शंकराचार्य ने लिखा है कि गृहस्थ के नैमित्तिक कर्म तो छोड़ दिया आपने, लेकिन संन्यास के आपके गले पड़ गए। तो इसको एक देशी संन्यास बोला है। तो सर्वकर्म संन्यास और ये क्या नाम है? हाँ, एक देशी कह लो, मतलब ये आश्रम संन्यास, कर्म संन्यास। सर्वकर्म संन्यास के पक्ष में है शंकराचार्य, और एक देशी संन्यास जो है माने केवल गृहस्थ आश्रम त्याग दिया हमने और संन्यास आश्रम के नियम का पालन करने लगे। है तो वो भी अच्छा शास्त्रीय है, तो अशास्त्रीय नहीं है, परंतु उससे तत्व ज्ञान नहीं होता। केवल संन्यास लेने से तत्व ज्ञान नहीं होता। तत्व ज्ञान के लिए तो आपको कमर कसनी पड़ती है और जहाँ हो वहीं त्याग करना पड़ता। बोले घर में रहेंगे तो हम अंधाधुंधता का करेंगे, एक दिन की भी तो छुट्टी नहीं है। तो सर्व कर्माणि, सब कर्मों को मनसा संन्यास्य। पूर्व पक्षी कहता है कि यहाँ तो मन से संन्यास करने की बात है। स्थूल रूप से त्यागने की बात थोड़ी कर रहे। तो चारों प्रकार के कर्म जब मन से त्याग करोगे तो स्थूल रूप से तो त्याग हो ही जाएगा, तभी चारों प्रकार का त्याग हो सकता। तो मनसा संन्यास का मतलब सिर्फ इतना ही है कि स्थूल रूप से त्याग करो और मन से उनका चिंतन मत करो, मन से भी उनका चिंतन मत करो। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्य। ये पुरानी गीता प्रेस की जो किताबें हैं उसमें सब में संन्यास स के ऊपर बिंदी है और न्यास ये अलग है। संन्यास माने पूर्ण रूप से सब अच्छी प्रकार से त्याग। लेकिन जब ये बदला, जयदयाल जी चले गए, हनुमान प्रसाद चले गए, राम सुखदास जी आ गए। राम सुखदास जी ने आकर के सब में बिंदी वाला संन्यास हटा दिया और डबल ना कर दिया। संन्यास
माने न्यास है सन। संन्यास का मतलब, बिंदी वाले संन्यास का मतलब तो होता है अच्छी प्रकार से संन्यास कर, न्यास त्याग कर। और न्यास है सन, मानो उसने न्यास कर दिया, छोड़ दिया, मतलब बहुत हल्का कर दिया उसको। अब सब जगह पता नहीं, ये जो भाषा जिनके पास है उसमें तो बिंदी वाला ही होगा। ये डबल ना है, डबल ना हो गया ना तो ये हल्का हो गया। आपके इसमें वो बिंदी वाला है और क्या आप बिंदी वाले की अधिकारी नहीं है इसलिए डबलना वाला कर दिया। मैंने पूछा क्या करना चाहिए सर, मैंने कहा भाई व्याकरण से बताओ ये शुद्ध है क्या शुद्ध। तो उन्होंने बहुत जोर लगाया, बोले शाम को बताओ। तो शाम को फिर उन्होंने फ़ोन किया, बोले अशुद्ध तो नहीं कह सकते हैं लेकिन कीलम काटी तो करनी पड़ेगी। मतलब वो मतलब हल नहीं होता है जो बिंदी वाले से हल होता है। तो बोले मनसा संन्यास्य के मनसा, हाँ, सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्य के सर्वकर्माणि संन्यास्य। अरे कर्म तो सब मन से ही त्यागे जाते हैं, स्थूल रूप से कैसे त्याग होते हैं। नित्य कर्म जो है, आजकल नित्य कर्म किसको कहते हैं किसे कहते हैं तिवारी जी नित्य कर्म? संध्या उपासना है, गायत्री जप है। अरे आजकल नित्य कर्म कहते हैं शौच स्नान नित्य कर्म से पालन हो जाना। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्य यह आस्ते सुखम वशी। इंद्रियां उसके वश में है, मन से कर्म करता नहीं, स्थूल रूप से कर्म करता नहीं, इंद्रियां उसकी लपकती नहीं और उसका कोई उसे दुख नहीं, सुखम। और यह आस्ते जो रहता है सुखपूर्वक रहता है। कहाँ रहता है कि नवद्वार वाले पुर में। अब सात द्वार तो यही है ऊपर, 2 आँख 2 कान 2 नाक 1 मुंह, 7 दरवाजे तो यही है। और 2 दरवाजे नीचे हैं मल और मूत्र के त्याग करने के। कठोपनिषद में 11 दरवाजे हैं नारायण। तो सर्वाणि कर्माणि संन्यास्य मनसा संन्यास्य यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे। ये पुर के समान, नगर के समान है, इसलिए इसको पुर बोलते हैं। इसमें कौन रहता है कि देही, देही माने देह वाला, देहाभिमानी। तो इसमें 2 लोग रहते हैं, एक देहाभिमानी और एक साक्षी। तो देहाभिमानी जीव है और साक्षी सबका साक्षिता करता है। वैसे ये 2 नहीं है, एक ही चीज़ के 2 पहलू हैं, लेकिन समझने के लिए 2 ही समझ लो। तो यहाँ देही माने देहाभिमानी है। ये देहाभिमानी सबका त्याग करके अपने इसी नगर में रहता है, लेकिन कैसे रहता है कि नैव कुर्वन्, न तो खुद कुछ करता है और न कार्यन, और न किसी से कुछ कराता है। आँख से ये नहीं कहता है कि तुम देखो, आँख अपने आप देखती है, कान अपने आप सुनते हैं,
कर्मेंद्रियां अपने आप नहीं कर सकती, और ज्ञानेंद्रियों में भी जो रसनेंद्रिय है वो भी अपने आप नहीं कर सकती। जब आप कोई चीज़ जीभ पर रखोगे तब उसका रस बताएगी, नहीं रखोगे तो नहीं बताएगी। लेकिन बाकी इंद्रियां जो हैं, अच्छा शरीर, ये स्पर्श इंद्रिय जो है ये भी अपने आप नहीं बताएगी। कोई चीज़ इससे चिपटाओगे आप तब बताएगी कि ये कोमल है कि कठोर है, और अपने आप आकर के चिपक जाती हैं बहुत सी चीज़ें, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, तो वो अलग बात है। नई कुर्वन् न कार्यम्, कर्मयोगी जो है वो कर्म करता है और कर्म कराता है, लेकिन ये जो ज्ञान योगी है ये न करता है और न कराता है। तो ये सर्व कर्म संन्यास की भूमिका है। इसमें क्या बोलते हैं इसको, दूसरों से कर्म कराने के लिए लोक संग्रह भी नहीं है। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कार्यम्। जिनके पास ये भाष्य हो वो इस भाष्य को हिंदी जो है वो उससे पढ़ लें। अभी हम प्रश्न उठाते हैं कि ये जो कर्म है ये आत्मा में पहले से है या पहले से नहीं है। अगर आत्मा में पहले से नहीं है तो उनका त्याग क्या करोगे, और अगर पहले से है तभी त्याग कर सकते हो। लेकिन त्याग करके भी वो निकल नहीं सकते पूरी तौर से। जो जिसका हिस्सा है वो तो उसी में रहेगा। प्रायः ये समस्या सब कर्मियों के साथ है। तो कहते हैं भाई सच्ची बात तो यही है कि आत्मा में कोई कर्म है नहीं। जब आप सत्संग करते हो तब आपको पता चलता है कि आत्मा में कोई कर्म नहीं। आत्मा माने होता है खुद स्वयं, मेरे में कोई कर्म नहीं। जब आपको ये पक्का विश्वास हो जाएगा कि मेरे में कोई कर्म नहीं है तो छोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और जहाँ ये होता है कि मेरे में तो सभी कर्म है, मुझे तो ये भी करना है, मुझे तो ये भी करना है, फिर नहीं छोड़ सकते। छोड़ना आसान बात नहीं है नारायण। अब दूसरा प्रश्न उठाते हैं कि कर्तापना जो है ये आप में है कि नहीं है। आत्मा में है कर्तापना कि नहीं? अगर नहीं है तो कौन है कर्ता? कर्ता तो कोई है ना इसमें। आप में तो नहीं है तो किस में है? कौन है? आपका उससे क्या संबंध है? तो ये विचार करना पड़ेगा, तब छोड़ सकते हो। जब तक आपके
मन में ये है कि मैं करता हूँ और प्रारब्ध दे रहा है और मुझे तो भोगना ही है प्रारब्ध के अनुसार, तब तक आप नहीं छोड़ सकते। और जिस दिन आपको ये लगेगा कि मैं तो भोगता हूँ ही नहीं और मेरा आत्मा का कोई प्रारब्ध नहीं, ये बिना सत्संग के समझ में नहीं आ सकता। अपने आप ये बात समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि कर्तापना जो है वो जीव कोश के अंतर्गत। तो जब तक अपने को जीव मानते हैं तब तक कर्ता भी अपने को मानते। और वो है ना कि लोग आपको मानने भी नहीं देंगे अद्वैत वेदांत को छोड़ करके। और कोई दर्शन शास्त्र ऐसा नहीं है जो आपको कर्ता न बताता हो। सब यही बताते हैं तुम करता हो, तुमने ये किया था इसलिए ये भोग रहे हो, अब तुम ये करोगे तो ये भोगोगे। और मन में भी यही रहता है कि मैं करता हूँ, अपने मन में भी यही रहता है। तो कुछ संस्कार के साथ, कुछ बेवकूफ़ी से और कुछ संग दोष से। जब बहुकाल करिए सत्संग तब हो वही संशय सब होगा। ये संशय है कि मैं करता हूँ या मैं करता नहीं। तब इसका ही जवाब दे रहे हैं, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये कर्तापना जो है ये ईश्वर ने नहीं बनाया। किसने बनाया? बेवकूफी ने। मैं करता हूँ ये बेवकूफी से है, अज्ञान से है, ऐसा समझो। तो न तो उसने कर्तापना बनाया और न ईश्वर ने कर्म बनाया। ये जो नित्य नैमित्तिक काम्य निषिद्ध है, ये शास्त्र की देन है। और बोले शास्त्र ईश्वर ने बनाया। ईश्वर ने शास्त्र नहीं बनाए। ये सब ऋषियों ने बनाए हैं, ईश्वर ने नहीं बनाए। जितना भी कर्म शास्त्र है वो सब ऋषियों की देन है। वो समझते थे कि अगर जीव को परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो कर्म की शुद्धि करनी पड़ेगी। इसलिए ये विभाग पूर्वक उन्होंने कर्म बनाए। वर्ण आश्रम ये सब जो है ऋषियों के बनाए। आज हिंदू धर्म में जो सनातन धर्म में प्रचलित है वो मनुस्मृति के द्वारा, पुराणों के द्वारा, ये सब ऋषियों के द्वारा तो नहीं है। इनके सूत्र तो हैं वेद में, इनके सूत्र तो हैं। उन सूत्र की व्याख्या जो है ऋषियों ने कर। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य, लोक के न तो कर्म और न कर्म और न कर्तापना, ये प्रभु ने ईश्वर ने नहीं बनाए। न कर्म फल संयोगम, और इस कर्म का ये फल होगा ये भी ईश्वर ने नहीं बनाया। स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये तो स्वभाव से ही प्रवर्तित हो रहा है। अब ये स्वभाव का मतलब अलग अलग दर्शनों ने अलग अलग व्याख्या की है।
सांख्यवादी कहते हैं कि प्रकृति ने जैसा, प्रकृति जो है वही स्वभाव है। पुरुष और प्रकृति दो चीज मानते हैं। वैष्णव लोग कहते हैं ये सब माया का खेल है। ईश्वरवादी कहते हैं आर्य समाज वगैरह, ये कहते हैं ये सब ईश्वर की रचना है। वेदांत का कहना यह है कि ये अविद्या लक्षणा स्वभाव, भाष्यकार ने कहा, अविद्या लक्षणा प्रकृति माया, ये स्वभाव। अज्ञान के दायरे में आकर जब मैं जानता ही नहीं हूं तो कुछ का कुछ मान लेता हूं, जैसे कोई बता देता है वैसे मान लेता हूं। किसी ने कहा प्रकृति ने, तो मैंने प्रकृति मान ली। किसी ने कहा माया ने, तो मैंने माया मान ली। अब ये कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि किसी ने नहीं बनाया, तो दिल काम का ना रहे, किसी ने क्यों नहीं बनाया? हमारा तो सनातन धर्म, नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। तो पाप पुण्य की व्याख्या ही में सारा जीवन निकल जाता है। तो ये आत्मज्ञान कब होगा? पाप पुण्य के चक्कर में रहते हुए तो आत्मज्ञान नहीं हो सकता। जब मैं करता ही हूँ तो भोग नहीं पड़ेगा। किंचित अभी स्वतो न करोमि करोति न कार्यते च वेहि करी कुर्वन् कार्यं च वर्तते स्वभाव 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 अविद्या लक्षणा प्रकृति। मेरा स्वभाव क्या है? मैं आत्मा हूँ कि मैं अनात्मा हूँ कि मैं दोनों का मिक्सचर हूँ? क्या है मेरा स्वरूप? यदि मैं शुद्ध आत्मा हूँ तो मेरी प्रकृति में तो है नहीं, कारण मेरे स्वभाव में तो नहीं है। और यदि मैं अनात्मा हूँ तो फिर प्रकृति के ही वश में रहना पड़ेगा, कभी उससे मुक्ति भी नहीं मिलेगी। और अगर दोनों के मिक्सचर में हूँ तो कभी इस पर हावी हो जाऊंगा, कभी ये मेरे पे हावी हो जाएगी। ऐसे ही जुड़ता है। आप निश्चय समझो कि आप ब्रह्म हो, साक्षात आत्मा हो, वो किसी के वश में नहीं, उसके भी वश में कोई नहीं, क्योंकि वो तो अपने को सर्वरूप समझता है। जब सब मैं ही हूँ तो कौन मेरे वश में है और मैं किसके वश में? अब इसी को चाहे तुम माया बोल दो, चाहे प्रकृति बोल दो, और चाहे कुछ और नाम रख लो। आत्मा तो साक्षी है, साक्षी ब्रह्म है। अगर मैं साक्षी हूं तो सिर्फ प्रकाशक है, सिर्फ प्रकाशक। और अगर मैं ब्रह्म हूं तो सब मैं ही हूं। दोनों केसेस में मैं किसी के वश में नहीं, इसलिए मैं स्वतंत्र हूँ। ये तत्व ज्ञान जो है ये आपको मुक्त कर देता है। न दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। न आदत्ते, न तो ये ग्रहण करता है
हस्तचित पापम, किसी के पाप को न चाहिए सुकृतम, और न किसी के पुण्य को ग्रहण करता है, क्योंकि विभु ये व्यापक तत्व है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। तेन मुह्यन्ति जंतवा, इसी से ये जंतु गाली है नारायण शास्त्र में, जो पैदा होता है उसको जंतु बोलते हैं। तो हमारा शरीर भी पैदा हुआ है, इसलिए एक तरीके से हम भी जंतु ही हैं। ये जूलॉजी की हिंदी क्या है? जीव विज्ञान। हैं? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। हमने तो जंतु विज्ञान पढ़ा था। जीव विज्ञान माने जंतु विज्ञान। जो जन्म देता है उसी को जंतु बोलते, उसी को जीव बोलते। ये शरीर तो सबका जंतु ही है। तेन मुह्यन्ति जंतवा, उसी से ये जंतु जितने हैं माने जो पैदा होते हैं, ये सब के सब मोहित हो रहे हैं। किससे? अज्ञान। अज्ञान से ज्ञान करता हुआ जो असलियत है उसको तो समझते नहीं है, और जो असलियत नहीं है उसी को पकड़ के बैठे हैं। माने ये दो श्लोकों के द्वारा, ये जबरदस्त श्लोक है, दो श्लोकों के द्वारा ये बताते हैं कि कर्म करना या कराना ये जीव का स्वभाव नहीं। जीव का स्वभाव सिर्फ ज्ञान है। कर्म का करना या कराना ये उसका स्वभाव नहीं। ये शारीरिक धर्म, शरीर हमने प्राप्त किया है, इस वजह से करने कराने की बात है। तो शरीर को अपनी जगह रहने दो, और इस शरीर में आप अलग हो जाओ। अलग हो जाओ माने इसके साक्षी बने में रहो। अच्छा, तुमको भूख लग रही है, चलो रोटी दे देते हैं। जैसे कुत्ते को रोटी डालते हैं, ऐसे ही जब इस शरीर को भूख लगे तो मन में कहना है कि अच्छा तुमको भूख लग रही है, चलो चलो रोटी देते हैं। एक बात है वो तो उसको कुत्ता ही कहते हैं शरीर में। जब तक कर्म से छुट्टी नहीं मिलती है तब तक आत्मा के स्वरूप के ज्ञान के प्रति रुझान भी नहीं। ज्ञान के सत्संग में लोगों की क्यों प्रवृत्ति नहीं होती? और कर्म का सत्संग हो, ये करो तो तुमको ये मिलेगा, तुमको ये करो तो तुमको ये मिलेगा। फिर देखो भीड़ आपको संभालना मुश्किल पड़ता है। ये शरीर में स्वाभाविक रूप से कर्म में प्रवृत्ति है, और ये जो अंतःकरण है इसकी ये दोगला है। कभी शरीर के साथ हो जाता है और कभी शरीर से अलग हो जाता है। दोगला गाड़ी है। तो जो व्यापक तत्व होगा वो किसी का न पाप लेगा न पुण्य लेगा, अपना भी नहीं लेगा, दूसरे का भी नहीं।
इसलिए मैं क्यों पाप पुण्य करूँ, और क्यों किसी से कहूँ कि तू पाप मत कर और पुण्य कर। ये लोक संग्रह की इच्छा जिनकी हो, दुनिया का भला करें, वो करें, लेकिन जब तक दूसरों की भलाई के लिए करते हैं तब तक अपने लिए तो कुछ नहीं। आपसे कोई पूछे तो आप उसको बताओ कि भाई शास्त्र की बात है। नहीं पूछे तो जबरदस्ती किसी को उपदेश देने की जरूरत है। करोमि कार्यामि, मैं करता हूँ, मैं कराता हूँ। भोक्ष्य, मैं भोगता हूँ। भोजयामि, मैं दूसरे को भोगवाता हूँ। इति एवं मोहम गच्छन्ति, इस प्रकार से वो मोह को प्राप्त होते हैं। कौन? अविवेकना संसार जनता, ये संसारी जंतु लोग जो हैं, ये इस प्रकार से मोह को प्राप्त होते हैं। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशतमात्मनः येषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। ज्ञान के द्वारा जिनका ये अज्ञान निवृत्त हो गया है, उनके हृदय में सूर्य के समान ये ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। प्रकाशित कर देता हूँ, प्रकाशयति तत्परम। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्ति अपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। ये दोनों श्लोक जो हैं साथ साथ हैं। ज्ञान आपको कहाँ से प्राप्त होगा? किताब से, या ध्यान में, या सदगुरु से, या इल्हाम से। जो सिद्धि चमत्कार वाले लोग हैं ना, वो कहते हमको सपने में देवता आया और उसने ये ज्ञान दे दिया। ये सब धोखे की टट्टी है। कोई देवता जो है आपको ज्ञान नहीं दे सकता, उनकी क्षमता ही नहीं है। वो तो जिस डिपार्टमेंट के हेड हैं, उस डिपार्टमेंट की संपत्ति दे सकते हैं। एक कोई बिहार में कोई मिनिस्टर थे, एग्रीकल्चर थे, तो किसी नेता के जानकार थे, तो उस मिनिस्टर ने कुछ जमीन उनके नाम करवा दी। अब सरकार बदल गई, वो जो मिनिस्टर साहब थे वो हट गए एग्रीकल्चर से, वो किसी दूसरे विभाग में चले गए। अब दूसरे मिनिस्टर आए, उन्होंने वो संपत्ति जो एग्रीकल्चर जो उसके नाम की थी संपत्ति वो हटा दी। तो इन देवी देवताओं का तो यही हाल है।
ये आपको दास बनाने के लिए आते हैं। जितनी देर आप उनका काम करोगे उतनी देर उनके दास बनेंगे। न वो खुद ज्ञान प्राप्त है और न वो आपको ज्ञान दे सकते। ये देवी देवता का मैं नाम ले देता हूँ तो बहुत से लोगों को बात अच्छी नहीं लगती है, लेकिन अच्छी लगो या मत लगो ना, जिससे जो चीज़ मिल सकती है उसी से मिल सकती है। आप हलवाई की दुकान पर जाकर कहो बंधु हमको एक मार्किन दे दो, वो कहेगा भैया मेरी दवाई की उसकी मिठाई की दुकान है, कपड़े की दुकान नहीं है। मिठाई की बात बोलो तो मैं दूँ। तो इनके विभाग जो है सबके बटे हुए हैं। तत्व ज्ञान का विभाग इनमें से किसी के पास नहीं, वो सिर्फ तीन के पास है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा जी तो असुरों के गुरु हैं, तो हमारे लिए वो बेकार है। और विष्णु भगवान ठोक बजा कर देते हैं। आप कुछ मांगोगे तो वो कहेंगे कि इसका इससे भला है कि नहीं, अगर भला नहीं है तो नहीं देंगे, और उसमें भला है तो देंगे। और बहुत लंबी तपस्या करनी पड़ेगी तब देंगे। और ज्ञान की बात जो है वो शंकर भगवान है, उनसे आप ज्ञान मांगो, हाँ ले, बोले अधिकारी हूँ कि नहीं हूँ इसकी चिंता मत कर। अधिकारी हो अधिकारी ना हो, मेरा तो विभाग बांटने का है। चलो घंटी भी बज रही है, 6:30 भी बज गए हैं, आज यही विश्राम। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।